अब आज क्या करते हैं ये हम देखेंगे मंच पर ही डायरेक्ट। कोड नंबर है इनका 008। मैं जा रहा हूँ, मैं डांस कंपटीशन है। अपने बाल तो सही करो और ये पैंट क्या है, इसे भी नीचे करो। मुझे नहीं पता। And the winner is Parshan. ए जीत गए, पापा अंबिका है। प्रशांत, दिन भर बदमाशी करते रहता हो। तो पता है तुम्हारी मम्मी नहीं रही। अपने बाल तो सही करो और ये पैंट क्या है, इसे भी नीचे करो। जीना 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 उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है। लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हूँ माँ। माही रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माही रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ना मेरे को आंखों में आंसू भी आ गए थे मेरे एक समय। जो अंदर से हिला देगा ना, उसको वो तोहफा दूंगी। और मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या आप सब एग्री हैं कि वाकई ये गुलाब के आज लायक था? है, रोज मिलना चाहिए इसे। एक बार तालियां बज जाए। वाकई इसने हिला दिया, मेरे से बोला नहीं जा रहा। एक समय के लिए मेरे आंसू आ गए थे। और वो माँ वाला जो परफॉर्मेंस था वो तो शानदार था। लास्ट टाइम तुम सबने मुझे बहुत सारे रोज दिए थे और आज मैं घर से रोज लेके आई थी कि मैं उसके लिए स्टेज पे आऊंगी
जो लायक है उस रोज के, और वास्तव में जैसे इसकी खुशबू चारों तरफ बिखरती है और सबका फेवरेट भी होता है, तुम सबके फेवरेट हो और मेरे भी। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत बधाई। अंजलि मैम, थैंक यू। उपस्थित हैं सुश्री सिद्धि जी, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगी स्टेज पर कि वो कृपया स्टेज पर यहाँ पधारें। और मैं क्या दूं और मैं क्या सोचूं? जब सोचने बैठती हूँ तो समझ नहीं आता, जब समझने बैठती हूँ तो सोच मेरे समक्ष नहीं आती, क्योंकि जिसकी हस्ती कुछ अलग रंग रखती है, जो बहुत सीधी सी है, हमारे बीकानेर की एक गरिमा को चार चांद लगाने वाली है। राजनीति में रहकर भी जिनको राजनीति का रंग नहीं लगा, मैं पिछले 2009 से इनको देख रही हूँ और आज तक मैंने कहीं ये नहीं सुना, सबके बारे में सुनते रहते हैं कि राजनीति का रंग चढ़ गया। जब किसी पोस्ट पर हम जाते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी पोस्ट किसी व्यक्ति के लिए होती है, लेकिन बीकानेर की एमएलए आज हमारे समक्ष आज यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैंने जैसे कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है इनको बोलने के लिए, बस ये जब मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, मेरे साथ आकर खड़ी हो जाती हैं, तो ये मेरा गौरव तो अपने आप बढ़ जाता है। तो मैं और कुछ नहीं कह सकती। मैं कल से सोच रही थी कि मैं सिद्धि भाई साहब जब स्टेज पर आएंगे या सिद्धि भाई साहब जब यहाँ पहुँचेंगे मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने जो भी बोला है उचित बोला या अनुचित बोला। सिद्धि भाई साहब मुझे जरूर माफ करेंगे। अनुचित तो वैसे मैं बोलती नहीं और उचित बोलना मुझे आता नहीं। अनुचित मैं बोलती नहीं, उचित बोलना मुझे आता नहीं। मैं जो बोलती हूँ अपने दिल से बोलती हूँ, अपने दिल की धड़कनें जो है वो मेरे मुख के द्वारा निकल जाती है बाहर। तो थैंक्स अ लॉट सिद्धि भाई साहब यहाँ आने के लिए। और मेरी तरफ से हमारे श्री वर्धमान टैलेंट हंट की तरफ से एक छोटा सा ऑनर जो हम इनको देना चाहते वो है, प्लीज गोविंदा, प्रतीक, जैक, धर्म जी, सुशील जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इस गौरव से सम्मानित करें हमारी माननीय अतिथि महोदया का। अरे कुछ मेरी तरफ भी आ जाओ। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धि भाई साहब, मैंने एक चाह रखी थी और मुझे पता है आप जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि मैंने पहली बार आपसे कुछ चाह रखी है। सो प्लीज, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। तो ये रितु बोल रही है 2009, तो ये गलत है। मैं इसको 2004 या 5 से जानती हूँ। उसके पहले से जब मैं सिर्फ म्यूजियम चलाती थी, 2008 से मैं एमएलए बनी हूँ। 2004 से हम दोनों बैठ के डॉक्यूमेंटेशन राजेना म्यूजियम में करते थे और मैं जो बोलती थी ये टाइप करके मेरे को प्रिंट आउट निकाल के देती थी। और हम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो म्यूजियम का है ये हमेशा मैं बोलती हूँ कि इसमें किया है। और क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने आप को इवॉल्व करना, जैसे जैसे साल कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। तो ऋतु को फुल क्रेडिट है कि काफ़ी कुछ वो ट्राई करती रहती है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए आप बहुत कम लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आई थिंक शी इज़ अ वेरी ब्लेस्ड गर्ल, God bless her, that she is able to try and she is able to do various things. I am wishing her good luck, I am wishing her all the best, I am wishing you all kids lots and lots of good luck. ये जो आपकी लाइन है, ये जो कलाकार की परफॉर्मिंग आर्ट्स की, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होती है। बहुत लोगों को समझा कर आप लोग आगे निकलते हैं। कभी बहुत तरह तरह चीज़ के अंदर डिफिकल्टीज आती है, पर if you do not give up, if you do not give up, then definitely there is God Almighty who will look after you. You will get opportunities. And I'm wishing you all lots and lots of opportunities. I'm wishing lots of good luck to Ritu, her family, and God bless you all. Thank you. ये थे शब्द जो मैं सुनना चाहती थी और आज मुझे वो शब्द मिले। चाह रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन
मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। मेरे गीतों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं आती है, ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हम बुलाती है। ओ पिया फ्री स्टाइल का भी, बॉलीवुड भी, और ड्रेसअप सेंस, ऑर्नामेंट्स, हाथों के एक्शन, एक्सप्रेशंस। बीट दे रहे हो, आगे जो आ गए ना उनको चैलेंज कर दिया तुमने यहाँ कर। सच में जोरदार ताली। पूरा चैलेंजिंग डांस था ये। अभी तक जो गए ना उनसे अच्छा, अभी तो हमारे हाईएस्ट स्कोर रहे होंगे। लो भाई, दे मारा नैले पे देला, है ना, इसे कहते हैं नैले पे बेला, मार डाला। सही बात है, बहुत खूबसूरत लग भी रहे हो और बहुत सुंदर परफॉर्मेंस थी। पूरा स्टेज का पूरा यूज़ भी कर रहे थे। क्लासिकल की डिमांड थी नेचुरली आज, क्योंकि थोड़ा हम चाह रहे थे सब क्लासिकल। तो तुम्हें क्लासिकल की नॉलेज है ना? हाँ, मैंने मतलब कि मुझसे ऐसे टीवी से देख देख के सीखा, कभी किसी से क्लास फॉलो। पता है, एकलव्य का भी कोई गुरु नहीं था। अर्जुन से भी अच्छे तीरंदाज थे वो। जब गुरु ने उनका अंगूठा मांग लिया, उसके बाद भी उन्होंने तीर चलाना नहीं छोड़ा, क्योंकि गुरु चाहते थे कि मेरा जो शिष्य वो आगे आए। पर कहते हैं ना, अंदर लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य भी कई बार गुरु बन जाता है। तो इसलिए शानदार परफॉर्मेंस है। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। रुचिका, राइट? बहुत अच्छा परफॉर्म लगा। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और लाओ बॉडी में, क्योंकि क्लासिकल के साथ बीट को कॉम्पीट करना, वेस्टर्न में कहीं पर भी तोड़ मोड़ दो चलेगा, पर क्लासिकल अप टू द मार्क मांगता है। तो थोड़ा सा क्लासिकल के साथ स्टेप को और कंबाइन करने की कोशिश करो। ओवरऑल वेरी नाइस परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा लगा देख के। थैंक यू। इतना अच्छा तो मंजुलिका आपने भी नहीं किया होगा। इट्स माय प्लेजर। अच्छा था, बहुत अच्छा था। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो मैम बोल रही है, सही बोल रही है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी थी। अभी तो बहुत मंच बाकी है। ये तो एक टैलेंट हंट है, नेशनल तक है, इंटरनेशनल तक है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे आप। ऑल द बेस्ट। भूल जाते हैं हम कि
किधर से आना है किधर जाना है। से अच्छे मिले हुए कमेंट्स का इफेक्ट, तो अब जो इफेक्ट है वो हम देख उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। उमेद, पता है एक्चुअली ये जो हमारे मन में विचार आया था ना क्लासिकल वगैरह में, वो तुम लोगों को देख के ही आ रहा था कि फिर वही प्रेजेंट कर देंगे, फिर हम सोचेंगे इसमें तो तुम मास्टर हो, फिर वही नंबर कैसे दे दें। तो तुमने हमें फेल करा आज, हमारे जो विचार थे उसको खत्म करा तुम्हारे लिए, और तुमने ये साबित कर दिया कि एक डांसर के लिए कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता, और तुमने उस चैलेंज को बखूबी निभाया है। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, अच्छे भी लग रहे हो, बाहुबली सेकंड में चले जाओ, वो बनेगा अभी 2016 में, तो साइन कर सकते हैं इनको डांस अच्छा करते हैं, तो बहुत बढ़िया। और ये शिव जी का शिवलिंग बनाया आपने, अच्छा, बहुत बढ़िया किया। क्लासिकल बेस जो आपने हम चाह रहे थे वो आपने करके भी दिखाया, इसमें आप थोड़ा वो डाल सकते थे, ऐसी बात भी नहीं थी, इतना भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि केवल क्लासिकल स्टाइल दिखानी है, पर हाँ इस सॉन्ग की डिमांड भी थी। बहुत बढ़िया, आपने प्रूव कर दिया एक अच्छे डांसर की यही निशानी है। थैंक यू वेरी मच। उमेद, यस उमेद, ओके, नाम बहुत अच्छा है आपका, वैसे थोड़ा सा इसको बढ़ा देते तो यार देखने में और मजा आता, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ही। अच्छा ऐसा क्या कि पिछली बार आपने बढ़ाया और हमें फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आपने उसको शॉर्टकट कर दिया, या सिमिलर फॉर्म दिखा रहे थे तो फिर मजा कहाँ से आएगा। आज कुछ हटके दिखाया तो उसको देखने का अपना ही आनंद है। वो बात नहीं मैडम, आज नहीं देखना चाहिए, लेवल देखना चाहिए। वो बात तो सही है, लेवल देखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आज आपके लेवल के लिए आपको बिल्कुल नमन करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू डांस लेवल अच्छा डांस किया आपने, डिमांड थी, मजा आ गया डांस देख के, पर और मजा आ जाता अगर थोड़ा और लंबा होता तो। चलो कोई बात नहीं। हाँ सर को सर प्लीज कम ऑन द सर, ये आपके कोरियोग्राफर मतलब आपको सिखाते हैं, आपके गुरुजी, क्या बात है सर। ये सम्मान है, जो हमारे कमेंट है वो आपके लिए सम्मान है, और आप वाकई अच्छे स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं और बहुत ही शानदार, क्या परफेक्ट करते हैं वो डांस। हिप हॉप है ना नहीं मैम, वो क्या लिक्विड पॉपिंग। लिक्विड पॉपिंग कितना अच्छा करते हैं मैम। जैसे आप बोल रहे थे कि इन्होंने एक ही फॉर्म बनाया हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट मैं ये बोल रहा हूँ मैम वो फॉर्म एक नहीं था। नहीं वैसे नहीं था, पर वो तीनों फॉर्म हॉलीवुड फॉर्म थी। हाँ लिक्विड पॉपिंग, अर्बन और ट्रफिंग, इनमें से लिया गया था। हाँ और जैसे कि मैम आप बोल रहे हो कि डांस का शो है, जी जी डांस मीनिया, हाँ तो एक
डांस के जरिए सब बताएंगे तभी बेस्ट नहीं लगेगा। ऐसा होता है कि एक्टिंग नहीं होता। जो जज है और जो ऑडियंस है ना उनको इतनी नॉलेज नहीं जी होती, मैम। तो जो दिखने पे जो आता है ना, जो निकलता है दिखने से, जी मैम। वो चीज एक जैसी होती है। इतना बारीकी ना कोई देख सकता ना कोई देखता। तो हम ये चाहते कि कल को हम इनको हमेशा फर्स्ट कर दें, तो ऑडियंस हाथ उठा के ना खड़ा कर दे, इससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमेशा इनको ही क्या फर्स्ट करते हैं। तो मैं ये प्रूव कराना चाहती थी कि तुम एक बहुत अच्छे डांसर हो, इसीलिए तुम कुछ और भी फॉर्म हमारे सामने लाओ। ये इनका एक प्रूफ था और कुछ नहीं। एक्चुअली हमारा मानस किसी को हर्ट करने का या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी को इंडिकेट करने का नहीं था। पॉइंट वाज कि ओवरऑल जब हम लेके चलते हैं तो हमें हर कैंडिडेट के हर फॉर्म से रिलेटेड, हर तरीके के डांस से रिलेटेड उसको लेके चलना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों स्टेज पे है। अगर फीमेल वेस्टर्न कर सकती है तो व्हाई नॉट मेल कैन गो विद द क्लासिकल। कहने का मतलब ये है कि मंच हर चीज के लिए खुला है और हर बार कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, तभी ऑडियंस यहाँ बंद के बैठ पाएगी। मैं इस बात से आपसे एग्री हूँ मैम, लेकिन बट मैं आपको ये बोलना चाहता था, जैसे कि इस बार आपने दिया है क्लासिकल फॉर्म पहले दे दिया, राइट? लेकिन पिछली बार जब क्वार्टर फाइनल था, आपने जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तब आपने बोला था कि फॉर्म चेंज करनी है। नहीं ऐसा नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये बात शुरू से हो रही है। हमने हाँ। प्रॉप्स दिए थे सेकेंड क्वार्टर फाइनल्स में। वी हैव गिवन प्रॉप्स, ठीक है। और प्रॉप में अगर कोई 2 या 3 भी लाया था तो हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, क्योंकि हमसे एक चीज रह गई थी बोलने से कि आप सिंगल प्रॉप यूज करेंगे, ठीक है। तो भी हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। वी हैवंट टेकन एनी ऑब्जेक्शन। और इसीलिए हमने नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये बात एकदम स्पेसिफिकली क्लियर करी थी कि आप चाहे सोलो सॉन्ग लें, चाहे डुएट सॉन्ग लें, कुछ भी कैसे भी लें, पर हमको क्लासिकल वेस्टर्न के साथ में मिक्स करके देखना है। चाहे आप उसको 1 मिनट का परफॉर्म करके 2 मिनट वेस्टर्न परफॉर्म करो फ्री स्टाइल, चाहे आप पूरा का पूरा क्लासिकल परफॉर्म। हमको आपका ड्रेसअप और आपका परफॉर्मेंस यहाँ पर दोनों चीज का मिक्सचर चाहिए, सेम परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। बिल्कुल, जो एक्चुअली सर के मन के अंदर जो है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये बात नहीं है, जैसा मैम ने कहा कि हम लोगों को डांस का नॉलेज नहीं है, लेकिन यदि ऑडियंस जो है एक ही चीज को बार बार देखेगी ना और वो पार्टिसिपेंट आगे बढ़ता रहेगा, तो जो हम ही हैं हम में से ही ये बोलेंगे कि यहाँ पार्शियलिटी हुई। जब बार बार ये कहा जा रहा है और ये बात शुरू से, और डांस में है कि आज इस मंच की बात नहीं है, आप किसी भी मंच पर अपने प्रतिभागी को उतारे, अपने स्टूडेंट्स को उतारे, तो शायद मैम हर जजेस ये चाहेगा कि वो हर फॉर्म के अंदर उसके डांस को देखें, ताकि जो उनमें बेस्ट है। आज यदि हम ये फॉर्म नहीं देते तो शायद इस चीज को, ये जो इनके अंदर प्रतिभा छुपी हुई थी, वो आज निकल कर बाहर नहीं आती। तो जजेस का निर्णय जो कहा गया ना कि हमेशा भगवान का अनुग्रह, भगवान जब कुछ कहता है तो वो आपके अच्छे के लिए कहता है। इसलिए जो चीज आपके अंदर छुपी हुई थी, मैं इस बात को यही कहूंगी कि ये इनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा थी, वो आज निकल कर बाहर आई है। जजेस आई थिंक आप एग्री अगर होंगे। हम इस फॉर्म को नहीं देते तो आप शायद ये फॉर्म यहाँ परफॉर्म करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और आप जब खुद अपने फॉर्म को देखेंगे डांस करते हुए आप अगर इसी अपने वीडियो को उठा के अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप में ये कैपेबिलिटी भी है कि आप उस चीज के साथ इस चीज को भी परफॉर्म कर सकते तो ये आगे जो आपको मंच मिलेगा उसमें आप और बेहतर तरीके से आप अपने स्टूडेंट को उतार पाएंगे और ये उतने ही लगन के साथ में उतरेंगे कि मेरा दावा है। आप खुद महसूस कीजिए कि क्या ये परफॉर्मेंस आप उनसे दिलवाते, आप कदापि नहीं दिलवाते। यदि जजेस ये नहीं कहते कि क्लासिकल टच इसके अंदर होना चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि कोई भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ क्लासिकल बेस पर अपना डांस देने के लिए यहाँ नहीं उतरते। मानते हैं आप इस बात को कि आपके अंदर जो प्रतिभा है ना, छुपी हुई प्रतिभा होती है। डांसर हर मायने का डांस कर सकता है, हर तरह का, हर फॉर्म का डांस कर सकता है, क्योंकि भगवान ने आपके अंदर ये खूबी डाली है। जजेस का काम होता है उस खूबी को कहीं ना कहीं से निकाल कर बाहर लाकर स्टेज पर शो करवाने के लिए। और वही मंच आज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर कोई प्रतिभागी अपने फॉर्म को छोड़कर क्लासिकल बेस का जो अपना डांस है वो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं और 101% मार्क्स यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इससे बड़ी बात पार्टिसिपेंट के लिए क्या हो सकती है। ये बहुत बड़ा ऑनर है, तो इसको हमेशा पॉजिटिव लें। आगे भी अपने फॉर्म्स जो और हैं उनको निकालकर बाहर लेकर आए और उसी परफॉर्मेंस को दिखाएं, ताकि ये जाना जाए कि उमेश सिंह जो है उससे उम्मीद जो हमारे जजेस ने लगाई वो कम नहीं थी। उमेश सिंह अपने उम्मीद पर, जजों की उम्मीद पर खरे उतरे हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सुबह से जो बच्चे आए हुए हैं
तो उनका हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं। थैंक यू। जो हमारे प्रतिभागी हैं वो मुझे अपना टोकन नंबर दिखा रहे हैं कि मैंने भूल नहीं जाऊं, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज 016, टोकन नंबर 016। ऑल द बेस्ट। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। पान में पुदीना देगा, नाक का नगीना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा, चांद ने जिधर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेकर आलू भात पूरी बात, बीत किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। भूत कोई चढ़ा है खैर ना जानना, अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचानना, पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ ना जानना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मारे ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मारे ना ये जहाल है सवाल है कमाल है जानना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मारे ना। हवा में हवा ना देखा, दिन का वाला ना देखा, दिन का सिंगाला खा के शेर का पूरा ना देखा, पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का। बॉलीवुड वेरी वेरी जॉलीवुड, राय के पहाड़ पर 3 फुटा नीली फुट, मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। अय्याशी के मनवे से खुद को मोड़ना जानना, कंबल बेवजह ये शर्म का ओढ़ना जानना, जिन पकड़ के खड़ा कंबल से छोड़ना जानना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल मारे ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मारे ना। सिंगल वर्ड ऑल राउंडर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा आगे कुछ कह नहीं सकते हम। बहुत बहुत अच्छा। आपके मेंटोर कौन है? वैसे तो मैं खुद ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, पर क्लासिकल मैंने एक मैम से सीखा था सर। यहाँ कोई है? यहाँ अभी नहीं। यहाँ नहीं है, पर जिन्होंने भी इस सॉन्ग पे आपको क्लासिकल सिखाया है, हैट्स ऑफ टू हर, मार्वलस, रियली मार्वलस। थैंक यू सो मच। इस मंच पे ये जरूर सुना होगा ऑडियंस जज से, सॉरी, कि पहले जैसा ही है, रिपीटेशन कर रहे हो। आज मैं भी एक कमेंट रिपीटेशन दे रहा हूँ, जैसे मैम ने बोला, ऑलराउंडर, ऑल द बेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो अगले प्रतिभागी हैं, जिनका पिछला जो परफॉर्मेंस था वो कुछ अजब गजब ही था, और आज वो क्या दिखा रहे हैं हम देखते हैं। 021 जैसे आपका सिर हुआ तो अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली, कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी बोली परी हरी बोली अरे जाने हटे लटपट ना छूरे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे।
में धिनक धिनक ताल, झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे अंग में उमंग खुशियाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे यार हटना हटना छोड़ मेरा घूंघट पर के दूंगी आज तुझे गाली रे, तुझे हो ना तुम बोली गाली देवेंद्र बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। क्लासिकल के ऊपर वेस्टर्न को सेट किया। लोग वेस्टर्न पे क्लासिकल सेट करते हैं, पर आपने क्लासिकल पे वेस्टर्न को सेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज आपके ड्रेस में जो मुझे क्लियर नहीं हुई, आपका ये जैकेट जो फुल स्लीव्स होने के चलते आपको बार बार हाथ के स्टेप्स करने से रोक रहा था, ये आज आपका ड्रॉबैक था। यहाँ पर जो पिछली परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, ये अच्छी थी, पर पिछली वाली बहुत अच्छी थी। अब आप समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आगे मंच पे आते हैं तो इस चीज को क्लियर करके आए। ठीक है, ओके। मैं अंजलि मैम से पूर्ण तरह सहमत हूँ और मेरे दिमाग में भी ये चल रहा था, महाराणा प्रताप को तुमने फेल कर दिया था लास्ट टाइम। तो अगर मतलब सिखाने भेज दो प्रताप को, तुम चले जाओ, इतना अच्छा परफॉर्म किया था। और तुम्हारा खुल के डांस था, खुल के हाथ ऐसे जा रहे थे और ऐसा लग रहा था तुम थोड़ी टाइट हो रहे हो आज, या फिर क्लासिकल का प्रेशर था? जी नहीं मैम, एक्चुअली स्टूडेंट्स को सिखाने के चक्कर में खुद भी टाइम मिल नहीं पाया। टाइम नहीं मिलता, हाँ होता तो है, मैं मानती हूँ, पर देखो ऐसा है सिखाने में भी हम सीख जाते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, बीच में बोल रही हूँ हालांकि, उसके लिए सॉरी, पर कोई भी कैंडिडेट प्लीज ये यहाँ पर नहीं बोले कि टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपनी प्रतिभा और मंच के लिए समय नहीं है तो आप अपनी प्रतिभा दिखा भी नहीं सकते। समय आपको आपके लिए नहीं रुकेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा, इसलिए समय को आपको ही अपने हाथों में लेना पड़ेगा। समय आपके लिए नहीं रुकेगा, 24 आवर्स है तो 24 ही रहने वाले, वी कैन नॉट कन्वर्ट देम इन 48। तो 24 में से क्या समय आप अपने लिए निकालते हैं वो मंच पे आप दिखा रहे हैं। जी मैम, एकदम सही बात है आपकी, पर मैं कहना चाहता हूँ अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता हूँ तो मुझे गम नहीं है, क्योंकि अगर मेरे स्टूडेंट्स जीतते हैं तो इसमें मेरी जीत ही है। हम आपसे सिलेक्शन और नहीं, ये बहुत बड़ी बात बोली आज आपने कि आपके स्टूडेंट्स जीतते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा ऑनर की बात होगी, बिल्कुल मैं मानती हूँ, पर यहाँ सिलेक्शन की बात अभी हमने की ही नहीं है। हम इतना कह रहे हैं कि अगर आप मंच पे आ रहे हैं तो आपको अपने लिए समय है या नहीं है, पर आपको समय अपने को देना होगा। ऐसा है ना कि आप अपने स्टूडेंट के आइडियल भी तो हो गए ना, तो आप आइडियल हैं, तो उस आइडियल को जो आइडेंटिफाई करेंगे वो भी आप ही करेंगे कि वो हमेशा गुरु बने, और वो स्टूडेंट भी ये चाहते हैं कि मेरे ना गुरु सीनियर्स के अंदर हो ही फर्स्ट टाइम। आपके सारे स्टूडेंट यही चाहते होंगे, और मुझे पता है कि आपके स्टूडेंट जूनियर में परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो और उसमें आपका दिख भी रहा था कि काफ़ी आप टाइम दे रहे हैं, पर अपने लिए भी टाइम दो, क्योंकि ये सीनियर कॉम्पिटिशन है, आप लोगों के लिए बनाया। आपने वैसे बहुत अच्छा किया, क्लासिकल में वेस्टर्न डाला है, इसके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। अगर आप आगे फाइनल में जाते हो तो उम्मीद करूंगी मैं आपसे कि जो उस समय जो दिखाया था ना प्रताप वाला डांस, उसका नाम रख दिया मैंने महाराणा प्रताप, वो डांस मैं फाइनल में देखना चाहूंगी आपसे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा जैसे मैम ने बताया जैकेट की वजह से दब गया, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिए कि कहाँ पे आपकी कमी आ रही है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपना पूरा देंगे। बात हुई, मुझे बस एक ही बात समझ में नहीं आती, जब भी कोई पार्टिसिपेंट आता है एक ही शब्द जैसे सुनते हुए आता है, टाइम नहीं मिला। तो आप यहाँ पर जब उपस्थित हो रहे हैं तो आप ये शब्द क्यों कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला? ये टाइम ही है, जैसा रोहित सर ने कहा कि वक्त की आप कदर करेंगे तो वक्त आपकी कदर करेगा और निश्चित रूप से आपको सफलता की मंजिल तक लेकर जाएगा। अब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं
वो दिल थाम कर बैठे, क्योंकि जजेस जो हैं रिजल्ट हमारे सामने लेकर आएंगे। तब तक दिल थाम कर बैठिए। इतने सारे कंटेस्टेंट्स को मंच पे बुला लीजिए एक बार आप। जी बिल्कुल बुला लेती हूँ मैं। सभी प्रतिभागी जो हैं 15 to 28 वाले वो प्लीज मंच पर आए। और हम भी जानने को उत्सुक हैं कि जजेस के लिए कितना कठिन समय है ये, कि कौन प्रतिभागी आगे जा रहे हैं, कौन यहीं रुक रहे हैं। लेकिन जो रुक रहे हैं उनके लिए भी श्री वर्धमान टैलेंट हंट के पास में कुछ देने के लिए है। श्री वर्धमान टैलेंट हंट किसी को भी यहाँ से निराश वापस अपने घर लौटने नहीं देगा। जितने भी प्रतिभागी चाहे क्वार्टर फाइनल में रह गए हो, चाहे सेमीफाइनल में रहेंगे, या जो पीछे के राउंड में रह चुके हैं, वो भी यदि कोई यहाँ पर उनके साथ उपस्थित है तो उन्हें जरूर कहें कि 3 जनवरी को यहाँ पर उपस्थित हो, क्योंकि उनके लिए भी हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट्स हैं। और अपने फैमिली मेंबर्स को जितना आप लेकर आ सकें, क्योंकि वो आप लोगों का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा फाइनल के लिए। और मेरी सभी से एक ही विनती है, आप चाहे इस मंच पर खड़े हो, चाहे किसी और मंच पर जाएं, लेकिन समय की बात कहना भूल जाएं। वहाँ पे सिर्फ अपना बेस्ट दें। आप किसी भी कारण से कोई भी कमेंट आपको मिलता है तो ये कहकर एक्सक्यूज अपने पास कुछ भी नहीं रखें। प्रतिभा किसी भी परिचय की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा आपके मंच पर प्रदर्शित होती है, उसे जजेस देखते हैं, उसे ऑडियंस देखती है और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो कृपया सारे प्रतिभागी 15 to 28 वाले मंच पर आए। प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्रतिभागी कृपया स्टेज पर आए अपने टोकन नंबर्स के साथ। जजेस कह रहे हैं क्रॉस द फिंगर्स। अपने अपने ईश्वर को याद कर। काउंटिंग मुझे सुनाई दे रही है, धड़कन है ना, धड़कन काउंटिंग सभी की धड़कनें जो हैं आज सारी इकट्ठी होकर। ऋतु सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट, और एकदम टक्कर दिए एक दूसरे को सच में। और जो नाम मैंने रखा एक कदम दूर, हाँ, तो एज यूजुअल ये एक कदम दूर है। और जो रह जो अनाउंसमेंट होगा, जो आगे आ रहे हैं, टॉप 7 जो आगे आ रहे हैं, वो एक कदम बढ़ाकर आगे आएंगे और फाइनल के अंदर प्रवेश करेंगे, मात्र एक कदम दूर। बस थोड़ा सा अभी जो रह जाए वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे। आप तो वैसे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे हो तो, और इतना सिखा रहे हो, तो ऐसा ना सोचना, क्योंकि तुम्हें वैसे तुम सबके लिए प्राइस निश्चित हो चुके हैं, तुम सबको मिलने वाले प्राइस तो, पर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक हमारी मर्यादा है, करनी पड़ेगी। सुहानी मैम ना सबको एक एक गुलाब का फूल देगी फाइनल वाले दिन, एक एक गुलाब का फूल। और दो मिल जाएंगे, अच्छा नहीं एक एक गुलाब का फूल। और अंजलि मैम क्या देगी, ये तो इनके कुछ क्या बोलते हैं ना, सिर्फ विचारों के अंदर है, वो सामने तो मुझे पता है फाइनल वाले दिन ही लेकर आएंगी। तो दोनों जजेस से आपको क्या मिलता है? रोहित सर का क्या बोलूं, क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है वो आज रोहित सर तो गाना सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, चाहे 4 लाइनें सुनाए रोहित सर, इंडियन आइडल सेलेक्ट 4 लाइनें, लेकिन ना शर्मा जी की नहीं, वो शर्मा जी वाली नहीं तो कोई सी भी सुना दे, कोचर जी वाली। जी कोचर जी वाली है ना। तो अभी रिजल्ट तैयार हो रहा है, जब तक हम बातें कर रहे हैं फाइनल के अंदर आप लोग डिस्कस कर लें, तब तक मैं खूब बोल लूंगी यहाँ पे। सभी से बोलवाऊंगी मैं भी कि अगले परफॉर्मेंस में फाइनल के अंदर आप पार्टिसिपेंट से क्या चाहते हैं, ये भी हमें निर्णय के साथ में बताएं। तब तक मैं सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे सेमीफाइनल में, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज वो यदि मेरे मंच के बारे में कुछ बोलना चाहें तो दे आर वेलकम, प्लीज। मैं यही बोलना चाहूँगी, फर्स्ट टाइम जब मैं ऋतु जी के पास गई थी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, इतने सारे सवाल थे, क्योंकि इससे जस्ट लास्ट मंथ पहले मैंने पार्टिसिपेंट किया था दूसरे प्रोग्राम में। वहाँ पे थोड़ा जजमेंट को लेके मैं सेटिस्फाई नहीं थी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी और इनसे इतने क्वेश्चंस किए, तो ये हर बात का आंसर देते गए और बोले कि पहले तुम आओ और उसके बाद में खुद डिसाइड करना कि हम लोगों का प्रोग्राम फेयर जाएगा या नहीं। और मैं आज पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ इनके। लास्ट टाइम डिसअपॉइंट थी, इस बार इस कंपटीशन में डिसअपॉइंट नहीं हुई। मैम जैसे मैंने बताया, मैं भी मैम के पास गया था, आई थिंक 1 घंटा लग गया था बातें करते करते, ये वो फलाना ये। तो मैं जब आया था ना, तो मैंने पता मेंटलिटी ये थी कि हाँ फिक्स तो नहीं है, जाएंगे 500 रुपये लगाएंगे, इंजॉय करेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। पर जब पता 19 को घर गया था ना, तो मेरे साथ मेरे दोस्त गया था बाइक पे, तो मैं रास्ते में ही कह रहा था कि मेरे तो 500 रुपये बस हो गए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यही बस था। थैंक यू मैम। सबसे पहले थैंक यू इस करने के लिए, जैसा हमने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा।
ये गाने में ये देखने को पहली बार मिला है, बहुत अच्छा लगा, जजमेंट भी बहुत अच्छा है और आगे भी ऐसा ही रहे, ये उम्मीद है मेरी तो। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम अपने जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो हमारे दिमाग में होते हैं, जो भी वो हमको ऑडियंस के सामने महसूस करने का मौका मिलता है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं बस बताता हूँ कि मैं पहले मतलब कि मैंने डांस एकदम भी छोड़ ही दिया था। मेरे चला के मैम का फ़ोन आया था, तब मैंने मतलब कि फॉर्म भरा था तो आ गया। थैंक यू। इस प्रोग्राम में आके बहुत मैं भी जय माता दी। प्रोग्राम में हर एक चीज़ एकदम जैसी होनी चाहिए थी वैसी अच्छी है, ठीक है। एक बात और ख़ास है इसमें, जैसे ऑडिशन से लेके आज तक जो जजमेंट है वो बदले नहीं अभी तक, तो उनको पता है कि हमने शुरू में क्या किया था और आज क्या किया था। इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए देखो हम डटे पड़े, घर बार सब छोड़ दिया, यही बैठे हैं। हमारे हस्बैंड भी इसलिए बैठे हैं, बच्चे अकेले। धन्यवाद देना चाहूँगा ऋतु और सीमा जी का, जिन्होंने ऐसा मंच दिया जिससे हुनर निखर के आया। और हमारा बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। सीमा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। बहुत पीछे रह जाते हैं आप, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं और मैं भूल जाती हूँ आपको स्टेज पे बुलाना। आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि हमने 7 के बदले 8 को सेलेक्ट किया फाइनल में जाने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द 8th पोजीशन, contestant number 01. 01, you are lucky. Yeah, he says always me. I am very lucky. नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसी नए तरीके से, किसी नए अंदाज से। नेक्स्ट कैंडिडेट विद 7th नंबर 026. अमित इज नॉट हियर। या अमित को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी बिल्कुल मैम। नेक्स्ट वन इज 6th नंबर 021. आगे आइए प्लीज। 021 आपको पिछली वाली परफॉर्मेंस से और ऊपर देखना चाहेंगे, ठीक है। प्लीज जजेस के कमेंट्स, आज के कमेंट्स को जो फाइनलिस्ट हैं वो स्पेशली ध्यान दें और उस पर अपना जो माइंड है बिल्कुल स्टे रखें, उस पर पूरा अपना ध्यान दें और उसी परफॉर्मेंस का आप यहाँ पर उतारें ताकि आगे बढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। नंबर 5 016. आपका कॉम्बिनेशन वाकई बहुत अच्छा है। नंबर 4 010. 010. आपके परफॉर्मेंस में उम्मीद करेंगे थोड़ा सा लंबा होगा, 1 मिनट में ब्रेक नहीं लगाएंगे आप। 3 मिनट का साहब गाड़ी चलने दीजिए थोड़ी सी, तब सेकंड गियर लगेगा। फर्स्ट गियर में ही चलाओगे क्या 1 मिनट में बंद हो जाएगी। अपने फॉर्म रिपीट कर लेना इस बार। नेक्स्ट नंबर 3 012. फर्स्ट परफॉर्मेंस से अभी तक की परफॉर्मेंस में द फर्स्ट वन वाज वेरी गुड। उस परफॉर्मेंस से ऊपर जाने की कोशिश करो। अभी 2 परफॉर्मेंस उस लेवल पे भी नहीं आ पा रही है, उससे ऊपर चाहते हैं हम आपको। नेक्स्ट इज सेकंड 008. आगे आइए, पर इस बार रोना धोना नहीं प्लीज। नो सैड फॉर्म्स, फॉर गॉड सेक वी डोंट वांट टू क्राई ऑन फाइनल्स। इस बार खुशी वाला कुछ करके दिखा देना। इस बार जो कुछ हो वो हंसने वाला हो, मस्ती मजाक हमें का हो। हंसाने वाला। मैम इस सीमा में मत बांधिए क्योंकि जिसका जो परफॉर्मेंस है ना, नहीं आपका परफॉर्मेंस हम 2 बार देख चुके हैं। बहुत अच्छा करते हो। बोलिए बोलिए। मैम एक्चुअली मैंने ऑडिशन में किया 19th को किया, फिर 19th को जो थीम लेके आया ना, तब से मैंने सोचा कि फाइनल तक की थीम, फाइनल में बताऊंगा पूरी मेन थीम क्या थी। चलो थैंक यू सो मच, मतलब यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। यस मैम। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, फ्री हो आप तो, फ्री हो। वेरी गुड। ये मेरे वाला कॉन्फिडेंस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 004. You are the first. Highest marks in top 8. Congratulations. पर आपसे एक बात कहना चाहेंगे, यहाँ आप अपने मेंटोर, अपनी और जजेस प्लस ऑर्गेनाइजिंग की पूरी
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की पूरी शान को बनाए रखते हुए मंच के ऊपर आएंगे और वाकई बीकानेर देखना चाहिए कि टॉप विनर जो मंच से हम सेमीफाइनल से फाइनल में लेके गए, उसमें वाकई उन लोगों ने कुछ परफॉर्म किया। आप टॉप 8 से ये मेरी गुजारिश है कि मंच पे लगना चाहिए कि ये बीकानेर लेवल का प्रोग्राम है। और जो पीछे वाले बच्चे हैं ना वो एक एक दो दो नंबर से ही रह गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खुद बेस्ट डांसर हो भाई, सेमीफाइनलिस्ट हो, तुम खुद एक सेमीफाइनलिस्ट हो, ऑनर है तुम्हें। तो तुम सेमीफाइनलिस्ट, थोड़ा फाइनल वाले पीछे जाओ भाई, अब हमारे सेमीफाइनल वाले आ जाएंगे। जाओ जाओ पीछे जाओ भाई, हमारा काम फाइनल में है तुम्हारे साथ। अब भाई मेरे प्यारे प्यारे सेमीफाइनलिस्ट, मैंने जूनियर्स को भी एक बात कही थी कि जिनको हार मिलती है ना उनको ढेरों हार ही हार मिलती ना होता है कि हमको यहाँ जजमेंट करना होता है एक्चुअली, जो हमको सारी चीज़ों को देखते हुए करना पड़ता है और पॉइंट्स के हिसाब से आप थोड़ा बहुत आगे पीछे रह जाते हैं। तो अब इनको सेलिब्रिटी बना दे फाइनल के। तो भाई ये हमारे 4 सेलिब्रिटी हैं जो फाइनल में परफॉर्म करेंगे। क्या हुआ, नर्वस हो? नर्वस नहीं होना, करो चारों परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकते मैम, नर्वस होना। अरे सेमीफाइनलिस्ट हैं आप, सेमीफाइनलिस्ट हो, बहुत आगे तक आ चुके हो। अब आप लोगों को हार जीत कोई मायने नहीं रखती। सच्ची बोलो, बहुत दिल दुखता है। मैंने कहा ना, हार ही नहीं उपहार भी मिलेंगे। तो ये जजेस द्वारा दिया गया एक उपहार है आप लोगों के लिए, ये जजेस द्वारा दिया गया एक उपहार है इनके लिए। और जजेस का जैसा हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा कि जजेस हमने शुरू से आप लोगों से कहा, कोई 1 घंटा बैठा मेरे पास में, कोई 2 घंटा बैठा, कोई 1.5 घंटा बैठा, लेकिन मैंने जो अपनी बात कही मैं उसको स्टेज पर लेकर आई और ये बात शायद सबने महसूस की। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं जजेस से कहूँगी, इसीलिए एक ही जज रखते हैं हम सीरीज के अंदर कि वो आपका शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जज कर सके, और यही जजमेंट होता है। जजमेंट ये नहीं है कि आज कोई आया है, कल कोई आया है और नेक्स्ट में कोई आया है, जो आपको जज ही नहीं कर पाते केवल आपके एक दिन के परफॉर्मेंस को देखकर किसी का भी निर्णय नहीं होता है, ये होता है जजमेंट। और मैंने अपना वादा रखा, आप लोग आज सामने हो, जो निराशा मेरे मंच पर है ही नहीं, चेहरे पर एक हंसी होनी चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस चलता रहता है। जजेस ने कहा 1 या 2 मार्क्स से आप लोग पीछे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मायने नहीं रखता, मायने रखता आपका परफॉर्मेंस, आपकी प्रतिभा जो यहाँ सबने देखी है। तो ऑल द बेस्ट। आप सेलिब्रिटी के रूप में मेरे प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स में से 4 जो सेलिब्रिटी बनकर हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। फाइनल लिस्ट में थोड़ा सा आगे आ जाओ। तुम्हारा तो हो गया, मैंने, अंजलि मैम ने और सर ने एक डिसीजन लिया है कि अब हमें फाइनल में हमें क्या प्रेजेंट करना है। तो एक तो 2 प्रेजेंटेशन की 3-3 मिनट की 2 होगी अलग अलग, पूरे 6 मिनट पर अलग अलग डांस है। एक डांस तो तुम्हारा पूरा थीम बेस होगा, थीम पे मैसेज जाए उससे ऑडियंस को, और पूरा अच्छा सा थीम बेस एक डांस प्रेजेंट कर देना। दूसरे में एक कॉम्बिनेशन डालते हैं ओल्ड सॉन्ग 90 से पहले वाले और न्यू सॉन्ग्स, ठीक है। न्यू और ओल्ड सॉन्ग के कॉम्बिनेशन का फ्री स्टाइल का मर्जी कुछ भी डाल दो उसमें, डांस फुल एंटरटेनमेंट वाला ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है। कैसी लगी? अच्छा, जोर से लगी। कैसी नहीं लगी, बहुत जोर से लगी, बहुत तगड़ी लगी। फाइनल में हम सबको लगा देंगे। एक बात और कहना चाहूँगी कंटेस्टेंट्स को कि मंच की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप परफॉर्म करेंगे। मंच की गरिमा को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करेंगे। ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं हो जो हमें हमारे चीफ गेस्ट जो आएंगे, जो भी गेस्ट होंगे या जो भी ऑडियंस होगी, उनके सामने हमने वो प्रोग्राम को रोकना पड़े, ठीक है। तो ये मेरा निवेदन है कंटेस्टेंट से कि दोनों ही प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लेवल पे, अच्छे स्तर पे तैयार करके यहाँ पर उपस्थित हो विद फुल ड्रेसअप एंड एवरीथिंग। ओके, प्लीज वेलकम मिस्टर रोहित कोचर। नींद हूँ मैं, दो मिले, बात बने रोज यहाँ, बाकी रहा तेरी मेरी, बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का
घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। Thank you. All the best to our finalists. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray!